हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर एक ट्रेपेजियम नज़र आ रहा है। ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ है 6 और 10 और जो स्लैंट हाइट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 68 और यहाँ पर एक एंगल जो कि है बराबर हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और अपने आप से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ट्रेपेजियम को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। चूंकि ट्रेपेजियम है ए, बी, सी, डी एक, तो यहाँ पर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल होती है। तो यहाँ पर ए, डी पैरेलल नहीं है बी, सी के, तो यहाँ पर रिमेनिंग टू साइड्स ए बी पैरेलल होगी सी डी के। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है हमें ए बी कितने गिवन है 10। इसी प्रकार हमें गिवन है सी डी, उसकी वैल्यू है 6। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट गिवन है ए डी, वो इक्वल है बी सी के, किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 68। ठीक है, इतना हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, हम डी पॉइंट से ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट तक और यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी डी पी की वो होगी एच। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है एंगल, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार सी पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू पॉइंट तक और इसकी हाइट होगी एच के बराबर। क्यों? क्योंकि डी सी पैरेलल है ए बी के और डी पी विल बी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइट h है तो सी क्यू की भी हाइट h होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ये भी 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि एक 90 डिग्री एंगल है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पी क्यू सी डी एक रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने वाली साइड आपस में बराबर होती है। तो सी डी की वैल्यू 6 है तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? पी क्यू की वैल्यू भी होगी 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी सी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी प्रकार डी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह है ट्राइंगल ए पी डी में चूंकि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जो बचा हुआ एंगल है डी और सी वो भी बराबर होगा, क्योंकि दूसरा एंगल 90 डिग्री है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल डी और एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी एपी और क्यू बी वो भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये वाली साइड एपी बराबर होगी क्यू बी के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए पी इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है ए बी साइड की वो हमें गिवन है 10 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर ए पी की जगह क्यू बी या फिर क्यू बी की जगह ए पी लिख सकते हैं। तो 10 इज इक्वल टू, तो यहां पर ए पी और क्यू बी इक्वल है तो इसको 2 टाइम्स ऑफ ए पी लिख सकता हूं। ठीक है, इन दोनों को प्लस पी क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6 आ गए हमारे पास, तो यहां पर लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस 6। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए पी इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। तो ए पी आ गया हमारे पास 2, ए पी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और ए पी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, क्यू बी के बराबर। तो यहाँ पर कितने आ गए 2, ए पी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर डायग्राम में लिख लेते हैं इसकी वैल्यू 2 और क्यू बी की वैल्यू भी 2। तो आइए इस डायग्राम को हम अच्छे से लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी वैल्यूज को डायग्राम में हमने अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी डी। तो यहाँ पर ए पी डी ट्राइंगल बना लेते हैं हम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है जिसको P पॉइंट नाम दिया है, और ये वाला A है, ये वाला D है। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ए पी डी हमारे पास आ गया। इसकी जो हाइट है वो है h, जो कि गिवन है h, और बेस जो कि गिवन है हमें कितना 2, तो 2 लिख देते हैं। और स्लैंट हाइट वो कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 68। तो ए डी की वैल्यू हमने लिख दी स्क्वायर रूट ऑफ 68। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ए पी डी है, तो ए पी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो पी डी की वैल्यू हमें गिवन है, पी डी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए डी की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ए पी की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस पी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की कितनी वैल्यू हमें गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 68। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4, पी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 68 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 68। तो यहाँ पर एच स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 68 माइनस 4, तो कितना आएगा 68 माइनस 4 64, यानी कि एच स्क्वायर हमारे पास आ गया 64। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो इस प्रकार हाइट हमारे पास आ गई ट्रेपेजियम की 8 के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं एच की वैल्यू 8, और इसी प्रकार यहाँ भी लिख देते हैं एच की वैल्यू 8। तो इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम में। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यदि पैरेलल लाइंस ए और बी है और उसके बीच की हाइट जो है h है, तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है 1/2 इंटू एच जो कि हाइट है इंटू ए प्लस बी, यानी कि दो पैरेलल लाइंस का समीशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है, a6 है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। b हमारे पास क्या है 10 है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं। और हाइट क्या है हमारे पास दोस्तों, हाइट है 8। ठीक है, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पर तीनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हाफ ऑफ h की वैल्यू कितनी है 8, a प्लस बी यानी कि पैरेलल लाइंस का समीशन, यानी कि 6 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 6 प्लस 10 कितना हो गया 16। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा दोस्तों ट्रेपेजियम का, वो आ जाएगा 64। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना था, हमें यही फाइंड आउट करना था ट्रेपेजियम का एरिया। तो हमारे पास आ गया एरिया इज इक्वल टू 64। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।